ईरान के मामले के ऊपर और फिर अफगानिस्तान के साथ पाकिस्तान एक ऑपरेशन कर रहा है, उसके मामले के ऊपर आज बड़ा अहम इजलास हुआ। पार्लिमानी पार्टीज़ को दावत दी गई। ये इन कैमरा इजलास था, गो कि तफसीलात तो सामने नहीं आई बहुत ज़्यादा, लेकिन आप ये जो मुख्तलिफ दाखिली महाज़ों पर मामला चल रहे हैं पाकिस्तान की, चाहे वो बराह रास्त हों या फिर पाकिस्तान सिफारतकारी के ज़रिए इसमें कोशिशें कर रहा हो, इस एतबार से इंतहाई अहम इजलास। इसमें न सिर्फ हुकूमत के ओहदेदारान, पार्लिमानी पार्टीज़ दीगर शामिल हुई, बल्कि अपोजिशन की जमात पाकिस्तान तहरीक इंसाफ को भी इसमें शिरकत की दावत दी गई। लेकिन तहरीक इंसाफ ने इस इजलास में शिरकत नहीं की, ये कहकर कि पहले इमरान खान को से मुलाकात की इजाज़त दी जाए, उनसे मुशावरत हो तो फिर हम ऐसे इजलासों में शिरकत करेंगे। गुफ्तगू का आगाज़ यहाँ से करते हैं कि क्या पाकिस्तान तहरीक इंसाफ का मुतालबा इस मुतल्लिक जायज़ है? एजाज़ सैयद साहब, क्या राय है आपकी? मेरे ख्याल में पाकिस्तान तहरीक इंसाफ मैं बड़े ईमानदारी से समझता हूँ कि सिर्फ वो खान साहब के इर्द गिर्द घूम रही है। इस वक्त पाकिस्तान को बहुत बड़े बड़े चैलेंजेस हैं और उन चैलेंजेस में हुकूमत को भी और पाकिस्तान तहरीक इंसाफ को भी सियासत साइड पे रख के मुल्क के लिए बैठना होगा। और ये जो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की तरफ से किया गया है, ये पहली दफ़ा नहीं हुआ। आपको पता है पहले भी बड़े अहम इशूज़ थे, ईरान के हवाले से भी और साथ ही साथ अफ़गानिस्तान के हवाले से भी। पहले भी अफ़गानिस्तान के हवाले से मीटिंग्स हुई थी जिसमें अपोजिशन जो है वो रिफ्यूज़ करती रही है। तो मेरा ये ख्याल है कि डोमेस्टिक पॉलिटिक्स में तो एक दूसरे के ख़िलाफ़ खड़े होना, तनकीद करना वो बहुत ज़रूरी है कि ठीक है, उससे पता लगता है कि सारे जो ख्याल हैं वो यकसा नहीं होते। लेकिन जब मुल्क की बका और सलामती का मामला हो तो इस तरह के इजलासों में आप जब शरीक नहीं होते तो आप मुल्क का एक नुकसान करते हैं, उन लोगों का नुकसान करते हैं जिन्होंने आपको वोट देकर पार्लियामेंट में भेजा कि आप उनकी नुमाइंदगी कर सकें। अब अगर वो इस इजलास में बैठते तो शायद कोई बेहतर राय देते, कुछ सोचने का नया जाविया जो है वो आता। लेकिन अनफॉर्चुनेटली मेरा नहीं ख्याल कि ये कोई अच्छा इकदाम किया गया उनकी तरफ से कि वो इजलास में शरीक नहीं हुए। आपको पता है कि इस इजलास में मौलाना फजलुर रहमान जो है उन्होंने कहा है कि जी मुज़ाकरात करें, और फिर उन्होंने वो कंपैरिजन भी करने की कोशिश की हमारे ईस्टर्न बॉर्डर के साथ। उन्होंने वही मुज़ाकरात की बात की, लेकिन बाकी जो लोग हैं उन्होंने जो गवर्नमेंट का मौक़िफ़ है उसी मौक़िफ़ के ऊपर स्टिक रहे। तो अगर इस पे तहरीक इंसाफ आती, उनकी क़यादत आती, तो वो एक सोच का नया जाविया तो ज़रूर देते और शायद उसके ऊपर सारी पॉलिसी ना बनाई जाती, लेकिन कुछ एहतियातें हैं जो शायद हुकूमत भी उनकी बात सुनकर ले लेती। शहजाद इकबाल साहब, ज़राए भी हैं, बड़े बाखबर सहाफ़ी हैं सर, क्या वजह क्या हुई पाकिस्तान तहरीक इंसाफ ने? क्या कन्फ्यूजन था या वाकई में वो चाहते हैं कि पहले उनके मुतालबात सुने जाएं, और क्या दुरुस्त अप्रोच है? अच्छा, मेरे पास कोई इस हवाले से अंदर की खबर तो मौजूद नहीं है, बट ऑल्दो मैं ये समझता हूँ कि ये हुकूमत और रियासत की तरफ से ज्यादती है कि इमरान खान से मुलाकातें उनकी फैमिली की और पार्टी की बंद की हुई हैं। जाहिर सी बात है, पार्टी का हक है अपने लीडर से वो पूछें कि क्या स्ट्रैटेजी होनी चाहिए, चाहे वो पॉलिटिकल स्ट्रैटेजी क्यों ना हो। तो ये तो एक ज्यादती है। लेकिन इसके ये मुलाकातों की इजाजत ना होने के बावजूद मैं समझता हूँ कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ को या अपोजिशन की जो दीगर जमातें हैं और जो प्लेटफॉर्म है उनका, उसमें उनको शरीक होना चाहिए था और कुछ वैलिड क्वेश्चंस वहां से उठाने चाहिए थे। मैं बिल्कुल एग्री करता हूं, जैसे एजाज साहब ने कहा, अपना पॉइंट ऑफ व्यू वहां पे जाके देते। और इस वक्त भी मेरे ख्याल से जिस चीज को कॉल आउट करने की जरूरत है ना, वो हुकूमत की इनकंसिस्टेंसीज हैं। आज उन्होंने इजलास बुला लिया और ये भी इजलास जो है वो सियासी जमातों का था, ये पार्लियामेंट में नहीं था। अभी आपने जो अफगानिस्तान से दरअंदाजी हो रही थी, आपने उसका एक भरपूर जवाब देने का फैसला किया। उस पर आपने पार्लियामेंट को तो इन कॉन्फिडेंस नहीं लिया, ऐसा तो नहीं कि पार्लियामेंट ने बैठ के उसको इंडोर्स किया। आपने बोर्ड ऑफ पीस ज्वाइन करने की बात की, पार्लियामेंट को तो वहां पे नहीं लिया गया ऑन बोर्ड, पार्लियामेंट में तो उस पर बहस नहीं हुई। आईएसएफ फोर्स हम ज्वाइन करेंगे या नहीं करेंगे, वी स्टिल डोंट नो कि क्या एग्जीक्यूटिव का फैसला होगा, क्या कैबिनेट का होगा या पार्लियामेंट फैसला करेगी। तो मेरे ख्याल से ऑपोजिशन के पास ये एक मौका था कि ये जो इनकंसिस्टेंसीज हैं कि जब हुकूमत चाहती है इजलास बुला लेती है। मिसाल के तौर पे आज अगर आपने ईरान के मामले पे भी बात करनी है, रीजनल इशू पे, क्या पाकिस्तान कर सकता है? कोई ऐसी सफारतकारी भी एक लिमिटेड हो सकती है, ज्यादा से ज्यादा आप बयान ही दे सकते हैं। तो आप कोई साइड्स तो यहाँ पे ले नहीं सकते ना, आप मिडल ईस्ट कंट्रीज के साथ खड़े होंगे खुलकर, ना आप ईरान के साथ खुलकर खड़े होंगे। जो कल बात की सागदार साहब ने, आप वही करेंगे ना। लेकिन जो असल फैसले हैं जहां पे आपने अमल दरामद करना है, यानी कि आपने पीस ऑफ बोर्ड को ज्वाइन करना है, आपने आईएसएफ को ज्वाइन करना है,
आपने एक फुल फ्लेज वॉर में या ऑपरेशन में चले जाना अफगानिस्तान के साथ। मेरे ख्याल से ये तो अमली फैसले हैं। इस पर ज्यादा इंपॉर्टेंट था मेरे ख्याल से कि तमाम सियासी जमातों को ऑन बोर्ड लेना और पार्लियामेंट को ऑन बोर्ड लेना। चाहे बेशक एग्जीक्यूटिव का फैसला दुरुस्त हो, लेकिन मेरे ख्याल से ये वहां पे जाके ऑपोजिशन को बात करनी चाहिए थी कि जो अहम फैसले हैं जहां पे आप वाकई कोई अमली इकदाम उठा सकते हैं, उस पे ऑन बोर्ड लेना ज्यादा जरूरी है तमाम सियासी जमातों को, पार्लियामेंट को, और बनिस्बत ऐसी चीजों के जहां पे आप सिर्फ एक स्टेटमेंट ही जारी कर सकते हैं। अच्छा, राना सनाउल्लाह साहब ने कुछ इंसाइट दी जियो पाकिस्तान में बात करते हुए। वो कहते हैं कि जी पाकिस्तान इसमें न सिर्फ एक्टिवली हिस्सा ले रहा है, बल्कि अस्करी क़यादत ने इससे मुतालिक आज ब्रीफ भी किया इजलास के अंदर कि ईरान से भी पाकिस्तान राब्ते कर रहा है और अमेरिका और ईरान के दरमियान में भी ऐसा तासुर मिलता है कि पाकिस्तान कुछ ना कुछ ब्रिज का किरदार। और सऊदी अरब से मुतल्लिक तो उन्होंने वाज़े तौर पे कहा कि ईरान और सऊदी अरब के दरमियान में तो गारंटर के तौर पर भी कुछ पाकिस्तान बातचीत कर रहा है। बड़ी अच्छी बात है, उन्होंने आके तफसीलात बताई। मैं सिर्फ ये कह रहा हूँ कि तहरीक इंसाफ को या दीगर जो ऑपोजिशन पार्टीज हैं उसमें उनको इसमें जरूर शामिल होना चाहिए था, और जो उनका पॉइंट ऑफ व्यू था वो भी वहां पर रखते, और ये एक मुतालबा करना चाहिए था हुकूमत पाकिस्तान से कि जो अहम फैसले होते हैं वो करने से पहले पार्लियामेंट को, सियासी जमातों को ऑन बोर्ड लिया जाए, क्योंकि जमहूरियत में ऐसे ही होता है ना। तो मेरे ख्याल से ये जो इनकंसिस्टेंसीज है हुकूमत की, ये वहां पे जाके वो कॉल आउट कर सकते थे, बेहतरी होती। मैं ये नहीं कह रहा हूं कि अफगानिस्तान में इस वक्त जो दरअंदाजी उनकी तरफ से हुई, हमने जिस तरीके से जवाब दिया वो गलत है, बट मैं कह रहा हूं कि जब आप ये बात करते हैं कि डेमोक्रेसी में तमाम सियासी जमातों को या पार्लियामेंट के जरिए आप ऑन बोर्ड लेते हैं पूरी आवाम को, तो वो करने की पहले जरूरत होती है, बजाय इसके के बाद में सिर्फ आके ब्रीफ किया जाए उस पर। ठीक है, आपकी क्या राय है इसके ऊपर सलीम साफी साहब? क्या पाकिस्तान तहरीक इंसाफ का यहाँ पर शिकवा, शिकायत और ना शिरकत करना जायज़ है? देखिए, मेरे ख़्याल में पाकिस्तान में ऐसे मौक़े बहुत कम आए हैं जब पाकिस्तान इतनी ज़्यादा मुश्किलों से दो चार हो। एक तरफ मगरबी सरहद पे उसकी जंग हो रही है अफ़गानिस्तान के साथ, दूसरी तरफ जो ईरान पे हमला है उससे इसका सबसे ज़्यादा अगर असर पड़ेगा तो वो पाकिस्तान पे पड़ेगा। एक तरफ ईरान है, दूसरी तरफ सऊदी अरब और बाकी गल्फ़ ममालिक है, तो उसमें पाकिस्तान ने अपने लिए रास्ता तलाश करना है। तो इस नाजुक सूरत हाल में मेरे ख़्याल में अगर कोई इजलास हो रहा था और कोई हुकूमत की तरफ से ब्रीफिंग दी जा रही थी, तो उसमें अपोजिशन की तमाम जमातों को शरीक होना चाहिए था और उनको अपना इनपुट देना चाहिए था। इससे पहले जिसकी तरफ शहजाद इकबाल ने इशारा किया कि हुकूमत कुछ जगहों पे अपना बरवक्त फ़र्ज़ नहीं अदा कर सकी है, कि मसलन बोर्ड ऑफ पीस में शमूलियत का फ़ैसला था तो उससे पहले पार्लियामेंट को एतमाद में नहीं लिया गया। तो ये बासपुरस भी उधर बैठ के अपोजिशन वाले हुकूमत से कर सकते थे कि फ़लाँ मौका पे आप लोगों ने हमें एतमाद में क्यों नहीं लिया, लेकिन बहरहाल उन्होंने ज़रूरी समझा। अच्छा, फिर अगर उन्होंने ये शर्त रखी थी कि इमरान ख़ान साहब से मुलाकात करा दी जाए, तो हम जब कहते हैं कि इस तरह के कौमी मामलात में हमें फिर ज़ाती और छोटी छोटी चीज़ों से मुबर्रा होना चाहिए, तो फिर हुकूमत को भी अपनी ज़िद छोड़ देनी चाहिए थी और उनकी मुलाकात करा देनी चाहिए थी अगर शिरकत के लिए उन्होंने ये शर्त रखी थी। लेकिन ना वो शमूलियत पे आमादा हुए और ना हुकूमत ने उनकी मुलाकात करा दी। अच्छा, वैसे ये मुलाकात का मुतालबा, क्योंकि इससे मुतालिक पहले ख़बर तो नहीं आई, तो कब से चल रहा था या इनकी आपस में कब बात हुई? पीटीआई ने कब कहा कि करवा दी जाए मुलाकात? कुछ हमें इत्तला तो हमारी कल जब राना सनाउल्लाह साहब की मीटिंग हुई तो उसके महमूद खान अचकज़ई साहब से, तो अचकज़ई साहब ने कहा कि वो बाकी लोगों से मशवरा करके सुबह जवाब देंगे, और सुबह फिर उनकी तरफ से यही जवाब दिया गया। ठीक है। अच्छा, रीमा उमर साहबा, आपकी इसके ऊपर क्या राय है? क्या आप समझती हैं कि बहुत सी चीज़ें हैं जिसके ऊपर ज़ाहिरी बात है पाकिस्तान तहरीक इंसाफ में भी हम देखते हैं कन्फ्यूजन पाई जाती है? क्या आई एम जस्ट प्लेइंग द डेविल्स एडवोकेट हेयर, क्या वो ये बेहतर समझा उन्होंने कि बजाय इसके कि पार्टी क़यादत यानी खान साहब की रजामंदी के बगैर या उनका एक क्लियर मौक़िफ़ के बगैर इस इजलास में शरीक नहीं होना चाहिए, गलत परसेप्शन जाएगा सियासी हिकमत अमली के तौर पर, या फिर आप समझती हैं कि ठीक है नहीं शरीक हुआ? जो जायज का लफ्ज दिलचस्प है, क्योंकि उनका मुतालबा तो है जायज, उनका हक बनता है कि वो अपने लीडर से मिलें, लेकिन क्या ये अच्छा फैसला है, क्या ये दुरुस्त फैसला है, क्या ये मुल्क के मुफाद में, पार्टी के मुफाद में बेहतर फैसला है? नहीं है। मेरा ख्याल है बहुत अहमकाना फैसला है।
सब लोग जानना चाह रहे हैं इस वक्त क्या हो रहा है, कहीं पे आपको मालूमात मिले, आपको इनपुट देने का मौका मिले, आपको तो यू शुड ग्रैब इट विद बोथ हैंड्स। लेकिन ऑब्वियसली उनकी प्रायोरिटी ये नहीं है इस वक्त। वो हर इशू पे अपना जो इमरान खान वाला मुतालबा है, उनके जो पॉलिटिकल डिमांड्स हैं, वो उन्हीं को प्रायोरिटी देते हैं। तो इट्स अनफॉर्चुनेट, क्योंकि हमें जरूरत है इस वक्त एक ऑपोजिशन की आवाज की, लेकिन पीटीआई वो आवाज नहीं बन पा रही। दूसरी तरफ मैं एक बात ये करना चाहूंगी कि ऑफिशियली तो नहीं, लेकिन सोशल मीडिया पे जिस तरह की एक कैंपेन है पाकिस्तान की रियासत की पॉलिसीज के खिलाफ जो पीटीआई से के हामी लोग चला रहे हैं, बहुत खौफनाक है। ये समझ के कहा जा रहा है कि इमरान खान साहब अगर होते तो हम कोई एंटी इंपीरियलिस्ट अमेरिका के खिलाफ जो है डट के खड़े हो जाते, और अभी जो हमारी हुकूमत है, हमारी रियासत है, उसने कम्प्लीटली सरेंडर कर दिया है अमेरिका के सामने। और मतलब और दूसरी तरफ ये कहा जा रहा है कि हम ईरान को मतलब ईरान के डिफेंस में उनकी मदद करें, वरना जो है हम अकम्प्लिस हैं इस पूरे मामले में। अफगानिस्तान से जोड़ा जा रहा है कि अफगानिस्तान में जो पाकिस्तान अपने दिफा में जो मिलिट्री ऑपरेशन कर रहा है, स्ट्राइक्स कर रहा है, वो अमेरिका के कहने पे हो रही हैं। तो ये अजीब, मेरे लिए ऑनेस्टली मैं समझती हूँ, बहुत ज्यादा दुख है, परसिक्यूशन का सामना है पीटीआई को, बहुत सी चीजों में उनके मुतालबा दुरुस्त हैं, लेकिन ये पूरी कैंपेन मेरा ख्याल है बहुत प्रॉब्लमैटिक है, और थोड़ा सा कॉशन के साथ आपको रिस्पॉन्ड करना चाहिए इस तरह की सिचुएशन में, जैसे सलीम साफी साहब बात कर रहे थे। तीसरी चीज अलीना, मेरे लिए आई थिंक मैंने तो एक्सेप्ट किया है कि मेरी रीडिंग इस वक्त क्या है इस मुल्क में सिचुएशन की। मैं एक एक्चुअली पैनल पे थी, वहां एक हिस्टोरियन है, उन्होंने बहुत अच्छी तरह बयान किया कि पाकिस्तान में इस वक्त एक वाइस रॉय वाला मॉडल है। मतलब ये जैसे अंग्रेजों के दौर में होता था, पार्लियामेंट है, उसकी कोई स्टैंडिंग नहीं है, वो सिर्फ एक डिबेट के लिए आप यहाँ अपना रबर स्टैम्प करवाने के लिए डिसीजंस को इस्तेमाल कर सकते हो। जुडिशरी की भी कोई हैसियत नहीं है, कोई अकाउंटेबिलिटी नहीं है। एक स्ट्रॉन्ग एग्जीक्यूटिव है जिसमें कुछ लोग हैं जो फैसला साजी करते हैं, और यही हमारा इस वक्त जो है वो निजाम है। तो मेरी तो कोई एक्सपेक्टेशन नहीं है। मतलब हम याद करते हैं कि कुछ साल पहले ही इस तरह के फैसले जो थे फॉरेन पॉलिसी से जुड़े, वो पार्लियामेंट में उन पे भरपूर बहस होती थी, और फैसला साजी में कुछ उनका रोल होता था उस बहस का। अब हम वहां से बहुत दूर आ चुके हैं। अब सच में यही मॉडल है कि फैसला हो जाता है और हम लकी हैं अगर हमें बता दिया जाए, वरना तो वो कभी कभी वो भी नहीं बताया जाता। फॉर एग्जाम्पल अफगानिस्तान में क्या हो रहा है, मैं जेन्युइनली जानना चाहती हूँ, कितनी सिविलियन कैजुअलिटीज हैं, कितने एक्चुअल तालिबान के जो लीडरशिप है, अफगानिस्तान के मामले में तो रीमा हमेशा से यही पॉलिसी नहीं रही कि बंद कमरों में, और ठीक है हम समझते भी हैं कि हसासियत कुछ मामले की ऐसी है, लेकिन बंद कमरों में सारे के सारे फैसले हो जाया करते थे, और फिर कभी पार्लियामेंट में आते थे, कभी नहीं आते थे। हम जंग में है, जंग की सिचुएशन है, और अगर हमारे मुल्क की फौज जो है, मैं तो कहती हूँ कि सेल्फ डिफेंस को इंटरप्रेट इस तरह किया जा सकता है कि आप अफगान तालिबान के खिलाफ एक्शन ले मिलिट्री, लेकिन फिर भी हमें जानने की तो जरूरत है ना कि हम सेल्फ डिफेंस के जुमरे में ही है, या हमारी जो स्ट्राइक्स हैं वो डिस्प्रपोर्शनेट हैं, क्या हैं? क्योंकि दुनिया भर में ये सवालात उठाए जा रहे हैं, हमारे पास वो इन्फॉर्मेशन होनी चाहिए ताकि हम भी जवाब दे सकें। तो ये हमारा इस वक्त मॉडल है, बट यही है। अब वो बात भी बिल्कुल दुरुस्त है, जैसी हमारी इस वक्त सिचुएशन है, जिस तरह की सिक्योरिटी के खतरात हमें हर तरफ से फेस करते हैं, बिल्कुल एनविएबल सिचुएशन नहीं है, बहुत मुश्किल सिचुएशन में है पाकिस्तान। एंड आई हैव टू से, गिवन ऑल ऑफ दिस, पाकिस्तान मेरा ख्याल है डिप्लोमेटिकली अच्छा परफॉर्म कर रहा है। कल वैसे सेनेट में अत्तार साहब ने थोड़ी बहुत एक इस पे बात की थी कि पाकिस्तान क्या कर रहा है। आई डोंट थिंक इट वाज इनफ, लेकिन कुछ उन्होंने बात की थी, वो ये बताया था, बट आई विश देयर वाज मोर ट्रांसपेरेंसी। लेकिन जो हमें पता है, मेरा ख्याल है बहुत मुश्किल सिचुएशन में पाकिस्तान बहुत अच्छा अपने नेविगेट कर रहा है इस सिचुएशन को डिप्लोमेटिकली। ठीक है जी।